अखिलेश यादव से दोस्ती तोड़ने के बाद लग गए जयंत चौधरी के लेंटर। एक और कद्दावर नेता ने साथ छोड़ा और कहा बीजेपी से डर गए चौधरी। सपा में थे तो हेकड़ी दिखाते थे और बीजेपी में गए तो सारी चौधराहट धरी की धरी रह गई। जयंत के साथी ने पार्टी को कहा टाटा और फिर बताया क्यों है उनका इस पार्टी के साथ घाटा। क्या बीजेपी ने जयंत चौधरी के पर कतर दिए हैं या फिर दिखाया जा रहा है कोई बड़ा डर? पर्दे के पीछे की हकीकत आपके दिमाग को कर देगी सुन। खुद को चवन्नी से भी बड़ा साबित करते करते जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से दोस्ती क्या तोड़ी कि अब उनके लेंटर लग गए हैं। पार्टी से एक के बाद एक नेता पलायन कर रहे हैं और चौधरी साहब अपनी पार्टी को संभालने में फेल दिखाई दे रहे हैं। जयंत चौधरी के साथी ने पार्टी को छोड़ा और सियासी समीकरणों को पूरी तरीके से तब्दील कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जयंत चौधरी किन हालातों में हैं उसका भी खुलासा कर दिया और सबके सामने बता दिया कि बीजेपी के सामने जयंत का कद कितना कमतर हो गया है और वो कैसे डर के साए में हैं। और भी बहुत कुछ इस नेता ने बोला है और ऐसा बोला कि अब सियासी हंगामा मचा हुआ है। पश्चिमी यूपी में आरएलडी को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ आरएलडी पार्टी का विस्तार करने में जुटी है तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के पुराने और बड़े से पहला साल पार्टी को अलविदा कर रहे हैं। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मेहराजुद्दीन ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। आरएलडी से इस्तीफा देते ही केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी पर बेहद हमलावर भी दिखे हैं और मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कई बड़े आरोपों की बौछार कर डाली। आरएलडी के जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने के फैसले पर भी बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। डॉक्टर मेहराजुद्दीन अहमद पूर्व मंत्री और आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव थे। पार्टी से इस्तीफा देते ही खुलकर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ जाने का फैसला गलत था और तभी से अंदर ही अंदर में घुट रहा था। जयंत चौधरी कभी बोलना भी चाहते हैं तो बीजेपी टोक देती है क्योंकि बीजेपी लाइन खींचकर पॉलिटिक्स करती है और इसी वजह से चीजें आरएलडी से बिगड़ रही हैं और बदल भी रही हैं। किसान, नौजवान, दलित, पिछड़े सभी जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने के फैसले से नाराज हैं। आरएलडी को अलविदा कहते ही डॉक्टर मेहराजुद्दीन के तेवर बेहद तल्ख नजर आए। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, मुस्लिमों के साथ भी घटनाएं हुई, लेकिन जयंत चौधरी खामोश हैं, कुछ नहीं बोले। मेरठ के मवाना में हुई कई घटनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जयंत चौधरी से भी बात की गई लेकिन फिर भी खामोश रहे। आयोग के सदस्य नरेंद्र खजूरी, राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र शर्मा और मैं कुछ लोगों के डेलीगेशन के साथ प्रशासन से मिलना चाहता था लेकिन प्रशासन से मिलने का वक्त ही नहीं दिया। अब बताइए स्थिति बन गई है, क्या करता, पार्टी न छोड़ता तो। इन्हीं सब बातों से दिल खट्टा हो गया। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव रहे डॉक्टर मेहराजुद्दीन यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने से पहले जयंत चौधरी से बात की थी और उन्हें बताया था कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरी बात को अनसुना कर दिया गया। चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह मुसलमानों, दलित और पिछड़ों सभी को साथ लेकर चलते थे, लेकिन जयंत चौधरी ने रुख बदल दिया है। उन्हें सेक्युलर फैब्रिक्स को बदलना नहीं चाहिए था। चौधरी अजीत सिंह भी बीजेपी के साथ गए थे लेकिन बदले नहीं और सभी को साथ लेकर चले। हम उनके साथ रहे लेकिन कभी बीजेपी के साथ जाने के बावजूद दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जयंत चौधरी का रुख बदला हुआ है। पार्टी के कई ऐसे पुराने से पहला सार हैं जिन्हें ये बात नागवार गुजरी है। आरएलडी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और बीजेपी भी अलग से। इस बारे में जब डॉक्टर मेहराजुद्दीन से बात की गई तो बोले कि ये ड्रामा है, बड़े बड़े नेता वहां चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, ये वहां क्या चुनाव लड़ने जाएंगे, न संगठन है न पार्टी का जनाधार है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही कई और लोग पार्टी को छोड़ने वाले हैं, बस इंतजार कर रहे हैं। मैंने जैसे ही आरएलडी से इस्तीफा दिया, बागपत, बड़ौत और छपरौली से लोगों के फोन आने शुरू हो गए कि पार्टी छोड़ रहे हैं हम भी, लेकिन मैंने कहा अभी रुकिए। उन्होंने कहा कि अपने लोगों से बातचीत करूंगा और उसके बाद ही फैसला लूंगा कि आखिर अब किस पार्टी में जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।